कहते हैं ना, मुनाफिक तू बच, दुश्मन दी खैर। क्योंकि जो मुनाफिक होता है ना, वो अंदर अंदर से वार करता है, आपको कब्र पे उतार देता है, आपका घर ख़राब कर देता है, आपके बच्चे छीन लेता है, आपकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी ख़त्म कर देता है और समझ भी नहीं आने देता वो होता भी अपनों में से है। और जो दुश्मन होता है ना, वो सामने से वार करता है। मैं कहती हूँ दुश्मन ठीक होता है, बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि दुश्मन दुश्मनी करता है बहादुरी के साथ, सामने आकर फिर उसके साथ मुकाबला करने का मज़ा भी आता है इंसान को कि वो दुश्मनी कर रहा है तो हम उसके साथ मुकाबला करें। लेकिन जो मुनाफिक होता है, हमें समझ ही नहीं आती कि मुनाफिक कौन है, हमारे में कौन मुनाफिकत कर रहा है इस टाइम। मेरे शोहर के एक हाथ में था डंडा और दूसरे में वीडियो कैमरा। वो मेरी वीडियो बना रहा था और पास उसने तेज़ाब की बोतल रखी थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। मुझे नहीं पता कि मेरी ये स्टोरी कोई पूरी देखेगा, व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे इस एस्ट्रोलॉजी की तरह नाचना नहीं आता। मुझे दूसरियों की तरह सर से दुपट्टे उतार के आप लोगों के सामने व्लॉगिंग नहीं आती। मुझे बनावटी बातें नहीं आती। मेरे जैसे लोग जब वीडियो डालते हैं तो उनको एक ही बात सुनने की मिलती है कि व्यूज़ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कॉपी पेंसिल ली, मैंने अपनी स्टोरी लिखना शुरू कर दी। मैंने सारे रिश्तों को देख लिया है, अपनों को, भाई को, बहनों को, माँ को, बाप को। माँ बाप से बढ़कर तो कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन बाज़ टाइम पे वो भी मजबूर हो जाते हैं कुछ ऐसे फ़ैसले करने पे जो हमें पसंद नहीं आते। फिर भी मैंने सारे रिश्तों को देखा है, सवाए आपका की बेबसी देखने के, मजाक उड़ाने के, आपका कोई भी नहीं होता। मेरी स्टोरी मुझे नहीं समझ आई, मैंने ली पेंसिल और कॉपी और लिखने लग गई। कोई पढ़े ना पढ़े, मैं तंग आ गई थी लोगों से। फिर मैंने ये चैनल बनाया। मैंने कहा चलो मेरी इस चैनल से कोई ना कोई तो कुछ सीखेगा ना। मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको आधी स्टोरी बताई है, बल्कि मेरी ये कितने साल पुरानी स्टोरी है, कितनी लंबी है, कब ख़त्म हो कोई पता नहीं। 100% सही कहा है किसी ने। इसी तरह मेरे शोहर के भी 1000 रूप थे। मुनाफिकत में तो उसका नंबर पहला था। उसने रोज़ मुझे बात बात पर जलील करना शुरू कर दिया। कभी कहता तुम बच्चों पर तवज्जो नहीं देती, कभी कहता तुम गलत हो, किसी के साथ गलत हो, इल्ज़ाम लगाता तुम बच्चों को खाना नहीं देती, हर तरफ से तंग करता, कहता तुम पढ़ाती नहीं, हालांकि उसको पता था मैं पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं, फिर भी तंग करता था। कुछ माँ लगाती उसको कि ये निकले। उसकी माँ मुझे कहती मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा कर रहूँगी, और करवाई भी फिर उस औरत ने। मैं अपनी नंद को कहती, एक ही नंद है मेरी, थी बल्कि, कहती कि अपनी माँ को समझाओ, अम्मी को समझाओ हमारा घर ना ख़राब करे। आगे से जवाब मिलता तुम समझो ना, हमारी अम्मी तो ठीक है। ये सारा ख़ानदान ही ऐसा था। मेरे ससुर ने भी 2 शादियाँ की थी, और मेरी खाला का जो शोहर था, मेरे ससुर का भाई, उसने भी 2, मेरे जेठ ने भी 2। इस पूरे ख़ानदान का यही काम था। फिर मेरे शोहर ने भी पहले मोबाइलों पे दोस्तियां चलाई, फिर एक चाल चली, तलाक की धमकी दी, शादी की इजाज़त लेनी चाहिए। फिर एक चाल चली, कहता कि ये घर तुम्हारे नाम करूँगा। जो 3 मरले का घर था, नीचे वाला सारा पोर्शन तुम्हारे नाम करता हूँ, तुम इजाज़त दे दो। मैंने सोचा कि तलाक दे के भी तो उसने शादी कर ही लेनी है, तो क्यों ना इजाज़त दे दूँ। मैं गई, मैंने उसको इजाज़त दी। उसने मुझे घर मेरे हक महर के नाम पे लिख दिया। आप भी बताइएगा, क्या हक महर में दी हुई चीज़ वापस लेते हैं?
जब उसने लिख दिया फिर उसने बाहर से निकाह कर लिया और सबको तस्वीरें भेजता। मेरी जिठानी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। 2019 की बड़ी ईद आई। उसके तीसरे दिन मेरे शोहर की बारात थी। मेरे ही घर में दुल्हन ने आना था। मैंने अपने हाथों से सेज सजाई, कमरा सजाया और वो मुझे मेरे भाई के घर छोड़ आया। कहने लगा कल ले आऊँगा। बारात के दिन रात को हमारे पास आया। बड़ा अफसोस कर रहा था कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। मैंने कहा मेरा शोहर बदल गया है, शायद उसको एहसास हो गया। लेकिन दूसरी सुबह जब मैंने उसको कॉल की कि मैं उदास हूँ, मुझे घर ले जाओ, तो गालियाँ देने लगा। कहने लगा मेरी बीवी आ गई है धोने वाली, पकाने वाली, मेरे बच्चे संभालने वाली, तुम दफ़ा हो जाओ। एक रात में ही उसकी आंखें बदल गई। मुनाफिकत की आखिरी हद थी। फिर शाम को मैं घर चली गई, लेकिन मेरा शोहर मेरा नहीं रहा था। वो ना मुझसे बात करता, ना मेरी तरफ देखता, बस अपनी बीवी को देखता रहता। ऐसे आंखें मटक मटक कर उसको देखता, उसके पास बैठता। पहले जैसे मेरे से सलाम करता था ऑफिस से आके, अब उसको करता। मैं फिर भी हंसती, इन दोनों के साथ बहुत अच्छा रहती, घर के काम करती। मेरी एक बेटी 10 साल की थी, एक 7 की है। उनको स्कूल के लिए वो पहले तैयार करवाता था, मैं नाश्ता लंच बनाती, वो काम करवाता था। लेकिन जब दूसरी शादी की तो मैंने उसको कहा बच्चियां कह रही हैं हमें बाबा के साथ नाश्ता करना है। कहने लगा कोई बाबा नहीं, मैंने अब शादी कर ली है, खुद करो सब कुछ। बदल गया। फिर वो दोनों चालें चलने लगे मुझे घर से निकालने की। दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी चाल चली। उसकी बीवी मुझे अपने साथ ले गई अपनी दोस्त के घर कहकर, और मुझे कहती है हस्बैंड को नहीं पता, नहीं बताना, और ख़ुद बता दिया कि मैं इसको इस तरह लेकर जाऊंगी। मैं चुप हो गई, मैं चली गई। मैंने कहा चलो शाम को बता दूंगी। शाम को मेरे जहन से निकल गया और उसने बताया। हम वहाँ पहुँचे, उसने कॉल करके बताया। कहती है तुम्हारी बीवी, उसको कहती है तुम्हारी बीवी, मेरा कहती है कि मुझे अपने यार के घर लेकर आई है मिलने के लिए। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, मैं उनके घर गई। मैं उसकी दोस्त के घर साथ बाज़ार चली गई और वो औरत उसके हस्बैंड के साथ अकेली घर में थी। मेरे शोहर की दूसरी बीवी। असल में मेरे शोहर का जिसने दूसरा रिश्ता करवाया था वो उसी बंदे ने कराया था जिसके घर हम गए थे, उनके जानने वाला था। उसने मुझे खुद कहा कि फ़लाँ के घर चलते हैं। मैं तो उनको जानती भी नहीं थी। इन दोनों का रिश्ता उस बंदे ने कराया है। ये उस बंदे के पास अकेली रही घर में, कमरे में, और मैं उस बीवी के साथ बाहर चली गई। लेकिन मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाती, लेकिन मुझ पे लगा। इसने शोहर को बताया, इसने उसके साथ गलतकारी की है। और मेरे शोहर ने फिर मुझे एक रात वाशरूम में बंद किया और हाथ में एक में डंडा और तेज़ाब रख के साथ वीडियो बनाता रहा। कहता है बोलो कि मैं एक आवारा औरत हूँ, बोलो मैं बच्चे रखने के लायक नहीं, बोलो कि मैं घर वापस करती हूँ। इसके हाथ में मोबाइल था, वीडियो बन रही थी, सिर्फ मेरी बन रही थी। और ये इशारे से इसने वीडियो का कैमरा ऑन करने से पहले मुझे कह दिया था ये बातें मैं पूछूंगा, तुमने हाँ में जवाब देना है। अगर ना दिया तो मैं तुम्हारे मुंह पर तेज़ाब गिरा दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। मैं बहुत डरपोक सा बंदा हूँ, बहुत डरपोक सा। ये सब मुझे घर से निकालने के लिए था। मैं कहाँ जाती? मैंने 15 साल उस घर में गुजारे थे। मैंने धूप छाँव देखी थी, सास की बेइज्जतियाँ सुनी थी, जिठानी के प्रोपेगेंडे सहे थे, मैंने मारें खाई थी। लेकिन ऐसा इल्ज़ाम मैंने नहीं कभी भी देखा था। उसने इशारा करना शुरू किया, बोलना शुरू कर दो वीडियो के सामने कि मैं गलत औरत हूँ, ताकि वो ये वीडियो मेरे अम्मी अब्बू को भेजे, भाइयों को भेजे और कहे आपकी बेटी गलत है, इसलिए मैंने दूसरी शादी की है, इसलिए इसको मैं निकाल रहा हूँ, इसने मुझे घर वापस कर दिया है। उसने ये सब कुछ मेरे से बुलवाया, वीडियो सेव की, लेकिन मुझसे ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई, ये इल्ज़ाम नहीं बर्दाश्त हुआ। मैंने दूसरे दिन अपने भाइयों को कॉल की, मैंने उनको बुलाया, उनको सारी बात बताई।
क्योंकि मेरे पास और कोई चारा रह नहीं गया था। मेरे से ये घर खाली करा रहे थे। ये मुझे मारते दोनों मियाँ बीवी। मैं अपने बच्चों के खिलौने अपने सीने के साथ लगा कर रोती। मैं कहती मुझे मत निकालो, मैं नौकरानी बन के रहूंगी इस घर में, मुझे मत निकालो इस घर से। लेकिन ये मेरी गिरबान से पकड़ के कहता जाओ, दफा हो जाओ। और इसकी बीवी पास खड़ी होती। मैं अपनी जेठानी से इल्तिजा करती, इसको कहो मुझे मत निकाले।